कोरोना वायरस की महामारी के बीच लॉकडाउन में फंसे गरीब लोगों की मदद कर रहे पूरे भारत भर में संत आसाराम जी बापू के भक्त। जिनको राशन चाहिए उनको राशन दे रहे हैं, जिनको पका पकाया भोजन चाहिए उनको पका पकाया भोजन खिला रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में लगातार 25 मार्च से लगातार नारायण साईं जी आश्रम कोसंबा के द्वारा सेवा कार्य चल रहे हैं। पहले उकाड़ा पिलाने की सेवा शुरू की थी नारायण साईं जी आश्रम के द्वारा। उसके बाद जो गरीब मजदूर थे उन्होंने बोला कि हमको भोजन की दिक्कतें आ रही थी, तो उन्होंने भोजन की सुविधा की। बीच में 1200 लोगों को लोग भोजन करा रहे थे। अभी हमने सुना है कि 2000 गरीब मजदूरों को भोजन कराया जा रहा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए फोन लाइन पे मौजूद है नारायण साईं जी आश्रम के संचालक रमेश भाई। रमेश भाई, पिछले 25 तारीख से आप लोगों के द्वारा जो सेवा कार्य जारी था, बीच में आपने उकाड़ा पिलाया लोगों को, उसके बाद जो जरूरतमंद लोग थे उन्होंने बताया तो आप लोगों ने भोजन की शुरुआत की थी लोगों को, गरीब लोगों को खिलाने के लिए। तो क्या अभी भी ये सेवा निरंतर जारी है क्या? जी हरिओम, ये सेवा निरंतर चालू है। पूज्य बापू जी और साईं जी की कृपा से 10 दिन पहले जो उकाड़ा की सेवा चलाई, अभी महाराष्ट्र के जो लेबर लोग जो आए हैं, मजदूर लोग, वो लोग अपने आश्रम के बाजू में है मैदान में 1500 से 2000 जितने मजदूर है उसको भोजन की सेवा चालू है और अभी तक वो कंटिन्यू चालू है। ला रहे हो क्या क्या भोजन में उनको दे रहे हो? भोजन में उसको सुपाच्य भोजन मिलता है। तो पहले दिन हमने सीरा पूरी और सब्जी खिलाई, दूसरे दिन दाल चावल है, जो खिचड़ी कड़ी है, छाछ की वगाली खिचड़ी है। कल वो लोगों को पूरी और सब्जी खिलाई, आज दाल भात खिलाने वाले हैं। ऐसे अलग अलग वैरायटी वो हम देते हैं। कुछ वीडियो आपने भेजे हैं तो मजदूर वहां आके ले भी जा रहे हैं, और कुछ वीडियो आपने भेजे हैं जिसमें टेम्पो में आप लोग भोजन बांट रहे हो, तो वो कहाँ बांटने जाते हो? वो उसमें क्या है कि जो अभी सरकार श्री का जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी ने डिक्लेयर किया है, तो लॉकडाउन में नियमों का जो सोशल डिस्टेंस का भी पालन होए, इसीलिए हमने 1500-2000 आदमी को भोजन परोसने के लिए क्या उसके मेन आदमी जो है उसको हमने 15 आदमी को पास दे दिया है। जी वो अपने बैलगाड़ा और ट्रैक्टर के माध्यम से आते हैं और उसको क्या है 10-15 बाल्टी और 10-15 तगारा वो अलग अलग 5-5 को अंदर एंट्री देते हैं। जी। और अलग अलग सर्कल बना के खड़े करते हैं 1-2 मीटर के अंतर पे और उसको दे देते हैं। और आसपास के गांव में जो टेम्पा लेके हम जाते हैं, वीडियो में आपने देखा होगा। जी। वो आसपास के जो मजदूर रहे गरीब लोग जो कमाई के खाते थे, और अभी कई कंपनियां बंद हो गई, प्रशासन तो उसको कर रहे हैं बहुत अच्छी सेवा, लेकिन क्या है प्रशासन ने सब जगह नहीं पहुंच पाते। जी। तो आसपास के गांव में भी हमारा टेम्पा लेके साधक भाई के साथ हम पहुंच जाते हैं। इसके लिए कि अभी अपने गुजरात के जो सीएम साहब है उसने बोला है कि कोई मजदूर भूखा नहीं होने पाए, तो दिमाग आती है प्रशासन द्वारा, तो हम वहाँ टेम्पा लेके भी पहुंच जाते हैं। अभी 3 तारीख तक ये लॉकडाउन रहेगा, तो 3 तारीख तक ये आपकी आश्रम के द्वारा बापू साईं की प्रेरणा से ये निरंतर सेवा जारी रहेगी क्या? हाँ जी, हाँ, कंटिन्यू सेवा अब तक चलती है और आगे भी चलती रहेगी। हम अगर ना करे रमेश भाई, 3 तारीख के आगे लॉकडाउन जाता है, भगवान करे ना जाए, लेकिन अगर जाता है तो क्या आप लोग सक्षम हो क्या कि आगे भी लोगों को खिलाते रहोगे? हम लोगों ने नक्की किया है साधक भाइयों ने कि भी तो ये कोरोना का वायरस जो है वो हारेगा, भारत जीतेगा। जी। लेकिन ना करे नारायण, आगे भी कुछ हुआ तो हमारे आश्रम के तरफ से साधक भाइयों जो है वो बापूजी साईं जी की कृपा से वो आगे भी हम ये सेवा कंटिन्यू चालू रखेंगे, ऐसा हमारे को सबको विश्वास है। जी। और कुछ वीडियो भेजे आपने, आप खुद भी लकड़े काट रहे हो, तो किस लिए वो लकड़े काटे जाते हैं? उसमें क्या है कि अभी लॉकडाउन सिस्टम में कई बार गैस का बोतल नहीं मिल पाता। जी। तो उसमें क्या है दिक्कतें आती है। जी। तो उसमें क्या है कि आश्रम में जो बारिश में कई पेड़ पुराने हो जाते हैं तो गिर जाते, तो पुरानी लकड़ी से काट के हम उसका उपयोग कर लेते हैं। जी। तो भाई खुद साधक भाइयों के साथ अपन वो लकड़ी काटते हैं तो अपना क्या है कि काम रुकेगा नहीं। जी। चूल्हे पे लकड़ी से पका के बनाते हो भोजन? हाँ, खुद साधक भाई हुए, कोई उसमें लेबर में नहीं लाते, सब अपने हाथ से लकड़ी काटते हैं
भोजन बनाते हैं, और जो बहनों लोग है खुद अपने हाथों से बर्तन भी साफ करते हैं। जी आपने जी इस वीडियो में सब देख लेते हैं। जी तो जी सेवा जी। तो सेवा होती है, बापूजी ने सिखाया है, इसीलिए सब सेवा में लगे हैं। और दूसरा भी वीडियो में हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जो सरकार की जो गाइडलाइंस है कि दूरी बनाए हाँ रखे, तो ऐसे आप मतलब लोगों को दूर दूर खड़ा करके और भोजन दे रहे हो, मतलब हाँ हाँ सरकार के नियम का उसमें, मतलब पूरे का पूरा आप लोग पालन कर रहे हो। हाँ इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री ने जो बोल दिया, वो जी कोरोना जी वायरस को संक्रमण रोकने के लिए, ये कितना भी वो सेवा करो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जी नीति नियम से सेवा करो वो ही जरूरी है। जी એટલે जी जी हाँ, भोजन बनाते समय भी सबके मास्क पहनाते हैं, भोजन लेने आते हैं उसको भी मास्क देते हैं हम लोग। जी जी और जी अलग अलग 1-2 मीटर के अंतर पे अपन सोशल मिस्टर डिस्टेंस का नियम का पालन हुए, और इस तरह से सेवा करने वही जरूरी है, इसीलिए। तो रमेश भाई, फिर से मैं हमारी चैनल के माध्यम से आपको और आश्रम को खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि नारायण साईं जी और आसाराम जी बापू के द्वारा 2000 गरीब मजदूरों को मतलब आप लोग भोजन पहुंचाने की जो सेवा कर रहे हो वो काफी सराहनीय है। आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का मालिक आवे के श्रोताओं तक आप ये सेवा कार्य का देवी कार्य जो चल रहा है बापूजी साईं की तरफ से पहुंच रहा है, तो आप लोग वो सेवा में लगे, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। और मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई आगे भी 3000 भी आदमी आएगा तो हम लोग इसके लिए समकक्ष है, और वो बापूजी साईं की कृपा से वो भी होते रहेगा। मतलब हरिओम। अभी टोटल 2000 लोगों को तो आप खिला ही रहे हो, लेकिन आगे हाँ और खिलाई बढ़ते है, हैं तो और आगे भी लोगों को भी। संख्या बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे जी को। जी क्या क्या है अभी, हमारा ट्यूशन क्लास है उसमें भी छुट्टी है, जी तो जी हम जी लोग सब पूरा परिवार और साधक परिवार सब मिलके करेंगे, उसमें कोई ये नहीं। जी जी। बापूजी ने जो सिखाया है वो पंथ पर हम करते रहेंगे। अभी टोटल 2000 लोग तो भोजन कर ही रहे हैं मतलब। हाँ आसपास के गांव में बांटे, और 1500 आदमी वो आते हैं, तो उसको लिए 2000 जैसा हो ही जाता है। जी जी, लेकिन अगर और आदमी बढ़ते हैं और लोगों को जरूरत होती है मतलब 3000 तो 4000, उसमें तो क्या भी है सक्षम। हाँ तो उसमें क्या है कि थोड़ा वो सेवा कार्य के लिए वो बढ़ा देंगे, जी उसको जी, जो अब प्लानिंग करके थोड़ी व्यवस्था और कर देंगे। मतलब आश्रम हाँ सक्षम है मतलब करने के लिए हाँ, पूरा। कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई जी जी दिक्कत नहीं जी। है। हरिओम हरिओम। हाँ, तो ये थे नारायण साईं जी के आश्रम के संचालक रमेश भाई। उन्होंने बताया कि लगातार 25 मार्च से ये सेवा लगातार निरंतर जारी है इन लोगों की। पहले ये लोग उकाड़ा पिलाते थे, उकाड़ा के बाद इन लोगों ने भोजन की शुरुआत की। जो गरीब मजदूर थे उन लोगों को भोजन की दिक्कतें आ रही थी, तो उन लोगों ने आके आश्रम में बताया कि भाई भोजन नहीं मिल रहा है। तो रमेश भाई ने बताया कि फिर हमने भोजन खिलाने की सेवा शुरू की, और वो लोग अलग अलग वैरायटी बना के खिलाते हैं, क्योंकि एक की एक वैरायटी खा के आदमी ऊब ना जाए, इसलिए उन्होंने बताया कि कभी हम पूरी सब्जी सीरा बनाते हैं, कभी दाल चावल बनाते हैं, कभी कड़ी खिचड़ी बनाते हैं, मतलब अलग अलग वैरायटियाँ गरीब मजदूरों को खिलाने की सेवा निरंतर नारायण साईं जी आश्रम कोसंबा के द्वारा जारी है। उन्होंने बताया कि जो वहाँ शुगर मिल में जो काम करते थे वो 1500 मजदूर वहाँ रह रहे हैं, तो उनको भोजन की दिक्कतें आ रही थी, तो आश्रम उनको भोजन दे रहा है। और टेम्पो भर के उन्होंने कुछ वीडियो भेजे थे, देखा हमने, और उन्होंने बताया कि टेम्पो भर के जो आजू बाजू के गाँव में जो मजदूर फंसे हैं 500 से ऊपर मजदूरों को लोग भोजन करा रहे हैं। टोटल 2000 मजदूरों को ये लोग, जो सरकार की गाइडलाइंस है, जो सरकार ने बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जो दूरी बनाए रखे, उस हिसाब से सरकारी नियम का पूरा पालन करते हुए नारायण साईं जी आश्रम कोसंबा के द्वारा हर रोज 2000 गरीब मजदूरों को भोजन कराया जा रहा है। कैमरामैन नंदनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन